जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और हमारे YouTube चैनल RPM एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। ये हमारा सॉइल साइंस का दूसरा लेक्चर है और पिछले बार मैंने सॉइल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस किया था और आज उसी टॉपिक को फर्दर बढ़ाते हुए आज रॉक्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज रॉक्स से रिलेटेड नए चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि रॉक क्या होता है, रॉक का ओरिजिन क्या है, रॉक कहाँ से उत्पन्न होता है और किस किस तरह के रॉक्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है या मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो रॉक से होता है। तो हज़ारों साल लग जाते हैं 1 इंच सॉइल डेवलप होने में रॉक से। तो रॉक क्या होता है? रॉक एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक कठोर पदार्थ होता है जो कि मिनरल से बना हुआ होता है। तो बहुत जैसे कि आपको पता भी होगा, मैं बता भी देता हूँ कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल रॉक से जब उत्पन्न होता है तो वही मिनरल्स जो रॉक में प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब हज़ारों साल के बीच जब बहुत सारे प्रोसेस से जब रॉक्स गुजरता है तो वो सॉइल बनाता है, तो उसी दरमियान मिनरल्स भी वही प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो होने में, वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स। तो हम बात करते हैं कि रॉक्स कहाँ से उत्पन्न होता है, रॉक्स कहाँ से बनता है। तो जैसा कि ज्वालामुखी का नाम सुने होंगे आप, तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से कुछ लिक्विड सा पदार्थ निकलता है, उसको हम लावा बोलते हैं। मैग्मा, इंग्लिश में मैग्मा बोलते हैं और हिंदी में लावा बोलते हैं। वो कहाँ से आता है? वो अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है और वो इतना गर्म होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है उसका, और जब ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो अर्थ को चीरते हुए अर्थ से एक ज्वालामुखी के रूप में वो मैग्मा, वो लावा बाहर निकलता है। जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो कुछ समय के बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं कूलिंग। कूलिंग होने के बाद वह धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब सॉलिडिफिकेशन के बाद, प्रोसेस के बाद, जब हम उसको छुएंगे या उसको हम देखेंगे तो एक कठोर पदार्थ जमा हुआ रहता है। तो वो जो कठोर पदार्थ है उसी को हम रॉक्स कहते हैं। तो रॉक्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 तरह के रॉक्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। उससे पहले हम एक वर्ड डिस्कस करना चाहेंगे जिसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस टर्म्स को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। पेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। पेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका 2 वर्ड से ये मिला हुआ है। पहला जो वर्ड है वो है पेट्रॉन, जिसका मतलब होता है रॉक्स, और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। मतलब कि रॉक्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। यहाँ तक सब क्लियर है? सब बढ़िया। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की, जब हम आपको जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कैसे बनते हैं? ये हम एक साइकिल होता है, रॉक साइकिल हम अभी डायग्राम बनाएंगे और उससे आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे कि रॉक्स, इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है, सेडिमेंट्री कैसे बनता है और मेटामॉर्फिक कैसे बनता है। अभी हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। हम रॉक साइकिल की बात करते हैं। ये हमारा रॉक साइकिल बना हुआ है और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रॉक जो फॉर्म होता है वो मैग्मा से होता है। तो हम मैग्मा से इस साइकिल की शुरुआत करते हैं। ये हमारा रहा मैग्मा, और मैग्मा जो मैंने बताया था कि बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहता है। तो इसका जो टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो ये 800 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। और ये जो मैग्मा होता है, जिससे हम लावा ही बोलते हैं, ये हमारा सिलिकेट क्लेज का बना हुआ रहता है। तो साइकिल में हम आगे बढ़ते हैं। जब ये मैग्मा हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण जब अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलता है और इसमें जब बाहर निकलने के बाद
ये थोड़ा समय के बाद ये ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद ये जमता है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब ये जम जाता है उसके बाद जो हमें चीज़ देखने को मिलता है उसे हम रॉक्स बोलते हैं। और वो रॉक्स का क्लासिफिकेशन का पहला सेगमेंट होता है जिसे हम इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, जब इग्नियस रॉक फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद फिर आती है बारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनने की। तो इग्नियस से लेके सेडिमेंट्री रॉक्स बनने तक का जो सफ़र होता है उसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है वेदरिंग का। वेदरिंग से होता है टूटना। वेदरिंग में होता है टूटना। जब इग्नियस रॉक बन जाता है तो उसमें वो धीरे धीरे टूटता है। टूटने के बाद कुछ उसके कण होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। जब एक जगह से कहीं पे जाते हैं तो कहीं पे जमा भी होंगे। जब कोई एक जगह से निकला है तो कहीं जाएगा भी। तो जब कहीं जाता है तो वो जम जाते हैं, मतलब कहीं पे वो स्थिर हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, मतलब कहीं पे वो जम जाते हैं। जब जम जाने के बाद कहीं पे स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाने के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो सीमेंटेशन। सीमेंटेशन मतलब वो वहाँ पे पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, जम जाते हैं। और ये जब एक जगह पर कहीं लेयर बाई लेयर जम, मतलब एक हम मानते हैं जैसे कि एक जगह है, एक जगह पे है, मान के चलते हैं यहाँ पे बार बार रॉक्स के कुछ कण आ रहे हैं, तो फिर आया, इस तरह से का लेयर बाई लेयर वहाँ पे जमाव हो जाता है। तो इस लेयर बाई लेयर जो जमाव होता है, जो चीज़ हमको देखने को मिलते हैं वो रॉक्स के रूप रहता है। उसी रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। आप कहीं यूट्यूब या कहीं किसी गूगल पे आप सर्च भी करेंगे सेडिमेंट्री रॉक, तो आपको देखने को मिलेगा लेयर बाई लेयर एक रूप देखने को मिलता है। और वो मतलब एक पर एक चढ़ा हुआ जैसा रूप आपको देखने को मिलेगा। उस रॉक्स को हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि मैग्मा से जो सबसे पहला रॉक्स बनता है वो इग्नियस रॉक्स बनता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी रॉक्स ही बोलते हैं। ये जो हमारा लिखा हुआ प्राइमरी रॉक्स सबसे पहले जो बनता है इग्नियस रॉक्स, इसलिए हम इसको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। और ये ओल्डेस्ट रॉक्स होता है। तो आपको पता ही है जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पुराना होगा। अब आपके दादाजी आए होंगे तो सबसे पुराने हैं, उसके बाद आपके पापा हैं तो थोड़ा नए हैं, अब आप आए हो तो और आप और नए हो। इसी तरह से ये भी होता है। सबसे पहले रॉक्स कौन आया है? इग्नियस रॉक्स, तो सबसे पुराना है। उसके बाद आएगा सेडिमेंट्री, तो उससे थोड़ा सा नया होगा। इसके बाद आएगा मेटामॉर्फिक, वो और नया होगा। इसी तरह से हम इसको मानते हैं। उसके बाद हम सेडिमेंट्री रॉक्स तक पहुंच गए थे। सेडिमेंट्री रॉक्स में से बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इग्नियस से सेडिमेंट्री बना, इसलिए इसको हम सेकेंडरी रॉक्स ही बोलते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ से टूट के जमा होता है, इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्टेड रॉक्स ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह से टूटा है और दूसरे जगह पे कहीं जमा हो रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांसपोर्टेड रॉक्स भी बोलते हैं। और एक टर्म्स और है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है लेयर बाय लेयर। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया ही, बताया ही कि रॉक्स एक जगह जमा होता है, फिर जमा होता है, यानी एक लेयर नुमा रूप बनाता है, इसलिए हम इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। हम बात कर रहे थे सेडिमेंट्री रॉक्स की। मैग्मा से इग्नियस तक पहुंच गए। इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है ये हम अब आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स को हाई हीट और हाई प्रेशर जब मिलता है और एक केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेज, इसका मतलब हुआ कि ऐसा लिक्विड या ऐसा गैसेज जो कि केमिकली एक्टिव हो, जैसे कि मान लिया जाए कि उसमें कोई ऐसा एसिडिक नेचर का हो या बेसिक नेचर का कोई ऐसा लिक्विड हो या कोई ऐसा गैस में प्रेजेंट हो, तो उस पर रिएक्शन का काम करता है, उसको रिएक्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैग्मा या कोई भी रॉक्स उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स यानी कोई भी मेटल भी हो सकता है, तो वो रिएक्ट करता
करते हैं। रिएक्ट करने से उसमें केमिकल वेदरिंग होती है या फिर केमिकल कुछ प्रोसेस होते हैं। तो केमिकली एक्टिव लिक्विड गैसेज या फिर हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, जैसे कि ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है, ठीक है। ये काफ़ी सफ़र, ये सब सारे चीज़ें प्रोसेस होके वही ग्रेनाइट जब गुजरता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है और उसको हम बोलते हैं जीनेसिस। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, जैसे कि लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है। लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, लेकिन ये सब सारे प्रोसेस से जब गुजरता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होता है और उसको हम बोलते हैं मार्बल, जो कि आपके घरों में यूज होता है वाइट मार्बल। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक तक तो हम ये पूरा सफ़र हम तय कर लिए। उसके बाद फिर ये साइकिल है, तो साइकिल तो पूरा होगा ही, जहाँ से आया है वो वहाँ जाएगा। तो मैग्मा से आया है तो मैग्मा तक जाने के लिए मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से। जब ये मेल्ट होगा, बहुत सारे जैसे कि अर्थक्वेक होते हैं या फिर कोई भी ज्वालामुखी फटती है, तो आसपास जो पत्थर जो होता है वो मेल्ट होने के बाद या फिर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ज़मीन के जब अंदर चले जाते हैं तो मैग्मा, तो आपको मैंने बताया ही था कि 800 से 1400 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। तब इसमें आप कुछ भी डालोगे, मतलब अगर अर्थक्वेक के या कोई भी जो आपका नेचुरल जो डिजास्टर होता है उसके कारण कोई पत्थर यानी कोई चट्टान या कोई रॉक्स अंदर चला जाता है, तो इतने टेम्परेचर होने के कारण वो फिर से मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके फिर से वो मैग्मा बन जाएगा। फिर यही साइकिल बार बार चलता रहता है। और ये जैसा कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया और आप समझे भी होंगे। और अगर आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा है, तो हमारे जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा जो हैं, उनको आप शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में बताइए। और जितना ज़्यादा आप बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और ये जो सीरीज चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का, हॉर्टिकल्चर का पुष्पेंद्र सर ले रहे हैं और सॉइल साइंस का हम ले रहे हैं और एंटोमोलॉजी का आपके मनोज सर ले रहे हैं। ये कंटिन्यू हर एक वीक चलता रहेगा। नाउ थैंक यू, धन्यवाद सर।